हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 3.5 क्लास 6 की क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। नीचे जो दे रखे हैं हमको 4 भाग ए बी सी डी, इन चारों में से किसके अंदर अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है वो हमको बताना है। ए में, बी में, सी में या डी में किस में अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। तो ऐसे देखने से तो हमको पता चलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, एक एक संख्या लेते हैं। जैसे 24 पहली संख्या है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। आपको समझ में भी आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं और पता भी चल जाएगा कि किस में अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, हमारा उत्तर क्या है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 24 को सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाता है 24 में वो है 2। 2 का भाग देंगे 24 में 12 बार जाएगा। फिर 12 में भाग देंगे 2 का तो 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया और 3 का भाग 3 में 1 बार गया। ठीक है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, वो ऊपर जो लिखा है वो तो प्रश्न में जो दिया है वो लिखा है। ये हमने अभी अभी अभाज्य गुणनखंड किया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 24 के कैसे गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हमको जो प्रश्न में दिया था उसमें यही और ये सेम है क्या? नहीं, प्रश्न में यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 4 की जगह क्या आना चाहिए, 2 गुणा 2। तो ए के अंदर नहीं दिया हुआ है। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। बी भाग देख लेते हैं। बी भाग है 56। 56 बराबर 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम 56 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये हमने लिखा 56 और ये इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग जाएगा 56 में, सबसे छोटी संख्या 2 ही है जिसका भाग जाएगा, तो 2 से 2 बार और 2 बटे 16, फिर 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे अकॉर्डिंग भी जो अगर 1 है इसको भी अगर हम लिखते हैं तो 1 गुणा, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और यही हमको प्रश्न में दिया हुआ था 1 गुणा 7 2 गुणा 2। ये आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन संख्याएं वही होनी चाहिए जिनका गुणा हो रहा है। ये संख्याएं सारी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि बी के अंदर अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। ठीक है, बी में किया हुआ है और ए के अंदर नहीं किया हुआ था। ठीक है, 70 का करते हैं आगे। सी भाग में दिया है 70। 70 का हमको सी में दिया है 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमको करके दिया है। और अब हम करके देखेंगे 70 का, तो 70 का करके देखते हैं। ये 70 लिखा है हमने और 70 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 2 से जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 ही है, 2 में 35 बार जाएगा। 35 का भाग 5 में जाएगा, 5 7 35, और 7 का भाग 7 में 1 बार। तो अब हमारा अभाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो क्या आया, इस 1 को हम लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा और लिखें तो भी गलत नहीं है। अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा 7, छोटे से बड़ा आरोही क्रम में लिखा जाता है हमेशा, और प्रश्न में भी 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है, हमारा भी वही आया है। यानी सी के अंदर अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। सी के अंदर अभाज्य गुणनखंड किया है। फिर है 54। डी भाग है 54। 54 का हमको दे रखा है, क्या क्या दिया है, 2 गुणा 3 गुणा 9। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 54 का देखते हैं क्या आता है। तो 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 7 14। ठीक है, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसका उत्तर हमारा कितना आता है 54 का, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आता है। और प्रश्न में हमको दिया था 2 गुणा 3 गुणा 9, सीधा 2 गुणा 3 के बाद में इन दोनों का गुणा एक साथ 9 लिख दिया है, जो कि अभाज्य नहीं है। ये जो हमने किया है वो अभाज्य गुणनखंड है। तो यानी डी में जो हमको दिया है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं था, डी वाला अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बी में और सी में, बी और सी में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। ठीक है।